रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुरैश में उस ज़माने में लोगों में बहुत आम था कि लोग अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए बाहर भेजते थे, परवरिश के लिए बाहर भेजते थे। इसकी कई वजह थी, ठीक है, इसके कई वजह थी। एक वजह ये थी कि बच्चा गांव में जाएगा, शहर की गंदगी, भाग दौड़, धूप मिट्टी से अलग रहेगा, साफ़ सुथरा माहौल मिलेगा, एक अच्छा माहौल में परवरिश करेगा, मजबूत होगा, खेलेगा कूदेगा, अच्छी आबो हवा मिलेगी। तो एक वजह ये थी। क्योंकि मक्का क्या था, मक्का एक बिजनेस सेंटर था। मक्का में पूरे हर जगह से लोग आते थे काबा की वजह से। मक्का में हर जगह से लोग आते थे। काबा है, काबा तो बहुत पहले से था, लोग वहाँ आते थे, एहतराम करते थे, हज के लिए, इबादत के लिए आते थे लोग। तो काबा उसकी वजह से क्या हुआ था, एक बिजनेस सेंटर बन चुका था। उसकी वजह से बिजनेस होता था, कोई सामान लेके आ रहा है, कोई बेच रहा है, तो वहाँ पे लोगों का आना जाना, हुजूम बहुत ज़्यादा था। तो लोग चाहते थे, कुरैश वाले चाहते थे कि हमारे बच्चे की परवरिश कहाँ हो, एक साफ़ सुथरी जगह पे हो। पहली वजह ये थी। दूसरी वजह ये थी कि वो लोग, बहुत शुरू के क्लास में बताया था मैं, कि वो लोग अपने ज़बान को लेकर, अपने लैंग्वेज को लेकर, अपनी भाषा को लेकर बड़े ही ज़्यादा संजीदा थे, सीरियस थे। चाहते थे कि हमारी लैंग्वेज जो है ना, हमारी भाषा जो है ना, ज़बान जो है ना, बिल्कुल साफ़ रहे। बड़ी सही अरबी बोलते थे वो लोग, उनकी अरबिक बड़ी अच्छी होती थी। लेकिन मक्का में क्या था, अरबी वहाँ की मिक्स हो गई, क्योंकि बहुत लोग आते थे। तो एक जगह जहाँ पे बहुत तरह के लोग आते हैं, वहाँ हिंदी भोजपुरी सब मिक्स हो जाता है। जहाँ पे 4 तरह के 5 तरह से लोग आते हैं, तो लैंग्वेज क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। वो लोग चाहते थे कि हमारे बच्चे की लैंग्वेज बच्चा कब सीखता है, ज़बान कब सीखता है, बच्चे में सीखता है। तो वो लोग इसलिए दूर भेजते थे कि वहाँ पे लैंग्वेज जो है ना, वो प्योर फॉर्म में है, वहाँ पे अभी लैंग्वेज जो है बचा हुआ है, तो वहाँ पे सीखे वो। ये दूसरी वजह थी। तीसरी वजह थी कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, उस वक्त बच्चों के मरने की तादाद बहुत ज़्यादा थी, बीमारी फैल जाती थी शहर में। बीमारी, चूँकि अब अभी ना वैक्सीन है और टीका लगता है और ये होता है, पहले सब कुछ नहीं था। तो बच्चों में बीमारी फैलती थी और बहुत ज़्यादा बच्चे मर जाते थे, वबा फैलती थी। और चूँकि शहर है तो शहर में आबादी ज़्यादा है, हर ज़माने में शहर में आबादी ज़्यादा रहा है। लोग बच्चों को शुरू के दिनों में भेज देते थे कि जाओ इस बीमारी से दूर रहो, किसी अलग उसमें चले जाओ, माहौल में जाओ। ये अक्सर क्या होता था, गांव दूर देहात से क्या होता था, औरतों के पास करने की कुछ होता नहीं था, मर्द तो काम करते थे, औरतों के पास कोई काम होता नहीं था। तो औरतों को और उनके हालात अच्छे नहीं, माली हालात बड़े ख़राब होते थे उस वक्त। तो औरतों का कमाने के ज़रिए कुछ और नहीं था, कुछ और तरीका ही नहीं था। तो वो औरतें आती थी गांव से कि बच्चों को हम दूध पिलाएं, बच्चों को लेके जाती थी, दूध पिलाती थी, उसके बदले उनको पैसे मिलते थे, तो उनका भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता था। ये उस वक्त के हालात थे। तो मक्का से दूर एक जगह था, आउटर स्कर्ट में, होता है ना, शहर से बहुत दूर एक जगह था, एक कबीला था जिसको बोलते हैं साद कबीला, कबीला साद था वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे एक औरत है जिनका नाम था हलीमा अस्सादिया बिन्त जुवैयब। इनके फादर का नाम था, अब्बू का नाम था अब्दुल्लाह इब्न हारिस, ठीक है। और इनकी शादी हुई थी हारिस इब्न अब्दुल उज़्ज़ा, यानी इनका ये बनी साद के कबीले में थी। इनके शौहर थे और इनके अपने बच्चे भी थे। उनके अपने बच्चे थे, एक का नाम था अब्दुल्ला, एक बेटी थी उनैसा, और एक और बेटी थी जिसका नाम है हुदाफ़ा या जुदाफ़ा, 2 नाम से आता है, ठीक है। जिसको बोलते थे शायमा बोलते थे, बड़ी बेटी थी उसका नाम था शायमा, बुलाते थे लोग शायमा के नाम से, ठीक है ना। उस समय क्या हुआ था, बनी साद जो इलाका था, बनी साद का इलाका था, वहाँ पे सूखा पड़ा हुआ था। तो सही गुर्बत थी आमतौर पर लोगों में, और बारिश नहीं हुई थी उस साल में। तो सूखे की वजह से बहुत ज़्यादा लोग परेशानी में थे, क्योंकि खाने का उस वक्त तो कोई इंडस्ट्री था नहीं, लोगों के खाने का पूरा निज़ाम किस पे होता था, खेती पे। और बारिश नहीं हुई तो खेती बंद।
लोग जानवर पालते थे, बकरी भैंस गेड़ जो भी उस वक्त जानवर होता था, बोलते थे कि इतनी कम बारिश हुई थी कि जानवर मर रहे थे, जानवर को खाने के लिए घास नहीं था ठीक से, जानवर तक मर रहे थे। तो उस वक्त क्या हुआ, बनी साद की बहुत सारी औरतें इकट्ठा हुई और वो लोग बोली कि उनका आदत था आने का, तो उस साल उन लोगों ने ख़ास तौर पे ज़्यादा औरतें आई, कहाँ पे इकट्ठा होकर, करीब 10 औरतों के बारे में बोलते हैं, 10 औरतें चली कि चलो मक्का चलते हैं, वहाँ से कोई बच्चा मिल जाए तो थोड़ी हालात हम लोगों की भी अच्छी हो जाए, बेहतर हो जाए, ठीक है। तो 10 औरतें चली। उसमें उस वक्त सफ़र करने का तरीका क्या होता था, लोग रेगिस्तान में ऊँट पर सफ़र करते हैं, ऊँट पर सफ़र करते हैं, रेगिस्तान है, लेकिन ऊँट का सफ़र जो है ना बड़ा मुश्किल होता है, आसान नहीं होता है, ऊँट थकाने वाला होता है, बराबर नहीं होता ना, ऐसे ऐसे खटर खटर करता है वो, उसका बदन में देखते हो कैसे ऐसे होता है। ऊँट का सफ़र बड़ा थकाने वाला होता है, तो लोग खच्चर पे खच्चर मालूम है ना, डोंकी जिसको बोलते हैं, गधा और घोड़े का जो ब्रीड होता है खच्चर, तो अक्सर औरतें क्या करते हैं, खच्चर पे, गधा से थोड़ा सा बड़ा होता है वो, ठीक है। तो औरतें, तो उन्होंने क्या किया, वो अपने खच्चर पर बैठ गई है, और खच्चर पे आसानी होती थी, खच्चर आराम से चलता है, और उनके जो शौहर थे वो बैठ ले ऊँट पे, ऊँट नहीं बल्कि ऊँटनी लिए, ऊँटनी का दूध, ऊँटनी है तो दूध भी देगी ना, ठीक है ना, रास्ते में चाहिए ना भाई, सफ़र कोई कोई 2 घंटे का सफ़र तो है नहीं, पूरा दिन लग जाता है, पूरा 2-2 दिन 3-3 दिन लग जाता था। तो उससे क्या होगा, ऊँटनी से कि ऊँटनी ले है तो क्या है, दूध मिलेगा थोड़ा सा, ये होता था। तो इसमें उन्होंने क्या किया, हलीमा ने अपने, उनके शौहर का नाम था अल हारिस, और उनके जो सबसे छोटा बेटा था जो गोद में था अभी, उसका नाम था अब्दुल्ला। तो उन्होंने अब्दुल्ला को लिया अपने बेटे को, और साथ में निकल गई। कितने लोग निकले, 2 लोग, और साथ में उनका बेटा हारिस और हलीमा, और उनका छोटा सा बेटा गोद में था, क्या नाम था, वेरी गुड, अब्दुल्ला, ठीक है, याद रहना चाहिए, ठीक है। हलीमा के साथ मसला क्या था कि पूरे गांव में गरीबी आम थी, उसमें भी हलीमा की हालत बड़ी खस्ता हाल थी, उस गरीबों में भी सबसे ज़्यादा गरीब थी ये, मतलब इनके जानवर का भी हालत इतना बुरा हो गया था कि ठीक से दूध नहीं दे पा रहा था, खाने नहीं मिलता था, इनकी हालत और ज़्यादा ख़राब थी, ठीक है। कि सफ़र में जा रहे हैं, अब प्रॉब्लम हुआ कि रास्ते में रुके, जानवर से दूध निकालना, दूध नहीं निकल रहा है, खाना ही नहीं खा पा रहा है, और दोनों लोग भूखे हैं, खाने को न हलीमा को मिला, ना उनके शौहर हारिस को मिला, ना उनसे दूध निकल रहा है, तो खाना मिल नहीं रहा है। तो क्या हो रहा है, अब अब्दुल्ला जो गोद में है, दूध पिलाना है, उनके बदन से दूध नहीं निकल रहा है, तो बच्चा चिल्ला रहा है, बच्चा को भूख लगेगा तो बच्चा रोएगा, लेकिन अब क्या खिलाएं क्या उसे, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, अब चूँकि जानवर कमज़ोर, ये बहुत ज़्यादा धीरे धीरे चल पा रहा था, कितना भी कोशिश करते थे धीरे चलता था। तो बाकी जो 10 औरतें थीं वो लोग आगे निकल गए, ये लोग पीछे छूट गए, ये लोग अकेले हो गए, इनके परिवार अकेला था, बाकी सारे लोग निकल गए। तो मक्का से पहुंचने से एक रात पहले, मक्का से पहले ही रुके थे वो लोग, क्योंकि यहाँ पे होता क्या था, मगरिब सूरज ढला वहीं रुक जाते थे, सफ़र का तरीका होता था रेगिस्तान में, जहाँ सूरज डूबा वहीं पे टेंट लगा दिए, वहीं पे खेमा डाल दिए, वहीं पर रुकते थे लोग। वो लोग रुके और बिल्कुल थक के चूर चूर, भूख से हालत ख़राब, और उस रात में कोई नहीं सो पाया, क्योंकि बच्चे ने सोने नहीं दिया, बच्चा चिल्लाया जा रहा है, पूरी रात चिल्लाया भूख की वजह से, न तो माँ ने सोया न बाप ने सोया, रात भर ऐसे ही वो लोग रात गुजार दिए, ठीक है। अगले दिन पहुँचे कहाँ पे, मक्का पहुँचे। ये लोग तो बहुत पीछे पहुँचे, बाकी 10 औरतें ऑलरेडी पहुँच चुकी थी। अब ये लोग जहाँ भी जा रहे हैं पता चल रहा कि अब तो कोई बच्चा ही नहीं है, इतने बच्चे थे, सारे बच्चे को इन लोगों ने ले लिया गोद, सब लोग बोल रहा है कि एक ही बच्चा है, बस वो अभी किसने नहीं लिया है, लेकिन वो यतीम है। लेकिन ये बोलते थे कि मेरा भी मन नहीं था कि यतीम बच्चा कौन लेगा, उसके यहाँ क्या मिलेगा, माँ क्या देगी, जब बाप ही नहीं है तो माँ क्या देगी, माँ के पास क्या रहता है। तो
तो ये भी नहीं चाहती थी कि वहाँ जाए, वहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले। ये भी बहुत तलाश की अपने आप से, पूरे मोहल्ले में घूमे, जहाँ गई यहाँ का बच्चा तो ले गया, एक ही बच्चा है मुझे मालूम है, वहाँ चले जाओ। लेकिन ये थी, मेरा भी मन नहीं था उस बच्चे को लेने के लिए। थक हार के वापस आ गई अपने शौहर के पास। ठीक है, शौहर ने कहा, इनके पास आई, बोले कि ये बच्चा कोई नहीं है अब। तो शौहर ने कहा चलो वापस चलते हैं, चलो वापस चलते हैं। तो उन्होंने कहे कि बड़ा ख़राब लगेगा, इतना जान पे खेल कर आए हैं, वापस जाएंगे तो गांव वाले भी बड़ा शर्मिंदगी हो कि इतना मेहनत से गई भी और बच्चा भी नहीं लेकर आई। चलो उसी यतीम को ले लेते हैं, क्या करें मजबूरी में। तो ये सोच के चलो खाली हाथ जाने से अच्छा है चलो। फिर उनके शौहर ने कहा कि चलो अच्छा है, कौन जानता है, हो सकता है अल्लाह तुमको उसमें बरकत दे दे। शौहर ने दिलासा दिया। खैर वो गई। यहाँ तक हम लोग पिछले क्लास में सुनाए थे, हम लोग अभी नया नहीं शुरू किया, यहाँ तक हम बता चुके थे पिछले एतवार को। ठीक है, इसका मतलब सुनने में ध्यान नहीं रह रहा है लोगों का, बहुत ऐसे बैठ कर सुनना है, तब जाके समझ में आएगा। बहुत कीमती चीज़ है ये भाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका पैगाम हम तक पहुंचा, कहाँ पैदा हुए, कितना दूर है यहाँ से, काफ़ी दूर, 200-400 नहीं, हज़ारों किलोमीटर के दूर पे है। वहाँ से वो खबर, वो बात हम तक पहुँची। अल्लाह ने कैसे पहुँचाया? उनके वजह से पहुँचाया। ऐसा थोड़ी है कि हमने कलमा ऐसे ही पढ़ लिया, हम किसी गैर में पैदा हुए तो हमको समझ में आ गया हमने कलमा पढ़ लिया। नहीं पढ़े, वहाँ से यहाँ तक मैसेज पहुँचा है ना, किसी ने किसी जरिया बनते बनते। शुरू किसने किया? उन्होंने शुरू किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू किया, जिसने इनका उतना बड़ा एहसान है, जिनकी वजह से हम कलमा पढ़ रहे हैं ना आज। उनको हम नहीं जानते हैं, उनकी ज़िंदगी को हम नहीं जानते, उनके बचपन को नहीं जानते, उनके ज़माने को नहीं जानते, उनके बुढ़ापे को नहीं जानते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है ना। उनकी ज़िंदगी को हमें, उनकी ज़िंदगी के हर पहलू से इंसान को वाकिफ़ होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। तो अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हम लोग बात किए थे। तो उस वक्त क्या होता था, अब ये पहुँच गई आमिना के पास, उनके वालिदा का नाम क्या है, आमिना। वहाँ पहुँची तो उस वक्त क्या होता था, उस वक्त जब बच्चा को देने से पहले बोलते थे कि तुम दूध पिला कर दिखाओ, यहीं पर दूध पिला कर चेक करते थे कि बच्चा वाकई इनसे दूध पी भी रहा है कि नहीं पी रहा है। तो इनको डर था कि पता नहीं बच्चा, मेरा बेटा तो दूध पिया नहीं है, क्योंकि दूध ही नहीं हो रहा है, तो खाया ही नहीं है 2 दिन से। तो खैर क्योंकि भूख की हालत से खैर उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चे को लिया, और जैसे लिया दूध पिलाना शुरू कर, टक टक दूध आने लगा, दूध पी लिए पूरे अच्छे से। मतलब ऐसा करामात हुआ कि वो दूध पिलाना, दूध पट दूध पीने लगे, बोलने कि ऐसा लगा सीने में मेरा दूध उबाला है। उन्होंने पूरा भर कर दूध पिया उन्होंने, और तो उन्होंने पट से अपने बेटा को जब बुला उनको भी लेकर उसको भी पिला, वो भी दूध पी लिया। तो उनको उस वक्त लगा कि कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छा महसूस हुआ उनको। और खैर उनको आमिना ने देख लिया कि हाँ भाई बच्चा दूध पी रहा, वो भी हाँ भर दी कि ठीक है, मामला एक डील हो गया कि चलो ठीक है आप ही ले जाइए इसे। अब दोनों खुशी खुशी, उनके हारिस जो उनके शौहर थे वो, और उन्होंने सामान बांधा और लौटने की तैयारी शुरू कर दी। ठीक है, उन्होंने इस बार कह दिया था, बाकी औरतों से कहा था कि भाई मेरा इंतज़ार करना, तुम रास्ते में हम लोग आते वक्त छोड़ दिए थे, जाते वक्त मेरा इंतज़ार करना। सफ़र पहले लोग साथ में चलते थे ना, सफ़र में लोग साथ चलते थे। तो उन्होंने कहा था कि आते वक्त मुझे भूल गए, तुम लोग छोड़ दिए थे, जाते वक्त मेरा भी इंतज़ार करना, साथ में चलेंगे। तो खैर वो सारी औरतें थीं कि साथ में निकले वहाँ से। अब क्या हो रहा है, आगे चल रहे हैं। अब ये जिस खच्चर पे बैठी थी वो, जिस पे बड़ा मुश्किल से वो मरियल सा, बिना खाए पिए भूखा सा जिस पे चल के आई थी, वो जैसे बैठी हैं वो आराम से चलने लगा। वो बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, बाकी सबके साथ साथ चल रहा है। अब इनको समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रहा है, लेकिन अजीब अजीब चीज़ें होने लगी इनके साथ। खैर चलते चलते गए, रात हुई। जब रात हुई सब लोग रुके अपना, और इन लोगों की हालत तो बहुत ख़राब थी, कई रोज़ हो गए थे खाना पीना खाए हुए। उठनी है लेकिन दूध नहीं दे रही है, कई बार कोशिश कर ली है फिर भी, लेकिन हारिस सोच रही चलो एक बार और ट्राई करते हैं, हो सकता है कुछ इतना दिन में कुछ थोड़ा बहुत निकल जाए। अब भूख होता है ना, भूख से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। गए जब दूध निकाले तो पूरा अच्छे से दूध निकल गया, जब उठनी से दूध निकाले अच्छे से दूध निकल गया।
इतना दूध निकला कि दोनों ने भर पेट दूध पिया, दोनों ने भर पेट दूध पिया। और हलीमा कहती हैं कि उस रात हम लोग ऐसे सोए, मतलब कहते हैं कि सबसे चैन वाली नींद हमने उस रात सोया है, सबसे चैन वाली नींद हमने रात में सोया है। कहती हैं कि मेरी ज़िंदगी में सबसे सुकून भरी नींद मैंने बच्चों के साथ बच्चों जैसे नींद लेकर सोई। बच्चों के साथ बच्चे वाली नींद नहीं आती है जिसका बच्चा है उसको मालूम है बच्चों को नींद आती है, बच्चों के साथ बच्चों जैसा नींद नहीं आता है माँ को, ठीक है ना, हल्का सा हिला के आँख खुल जाता है। लेकिन वो कहती हैं कि मैंने बच्चों के साथ बच्चों वाली नींद सोई, मेरे ज़िंदगी का बेहतरीन रात था वो। सफ़र में थका हुआ, अच्छे से पेट भरा और सोए तो सुबह तक सोए रहे, ठीक है। अगली सुबह हुई, पहुँचे खैर वो अपना घर, अपना जो बनुसात के इलाके में पहुँचे जहाँ पर पूरा सूखा पड़ा था। और इनका हालात तो और बताया, इनका हालात तो और ज़्यादा ख़राब था। इनकी ज़मीन बिल्कुल सख्त और बंजर हो चुकी थी, बल्कि इनके भी जानवर थे उस वक्त जो मवेशी पालते थे, जो बकरी या भेड़ जो भी जानवर पालते थे, इतना चारा कम होता था कि इनको अपने जानवरों में से कुछ बेचना पड़ा था। उनको चारा खिलाने के लिए, घास खिलाने के लिए नहीं होता था, तो जानवरों में से भी उनको हटाना पड़ा था, बेचना पड़ा था। ये हालत थी। अब क्या हुआ आगे? अब कुछ दिन हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद में हैं, दूध पी रहे हैं, वहाँ पर रह रहे हैं। कुछ बहुत कम दिन हुआ कि देखा कि इनका इलाका जो है ना पूरा हरा भरा होने लगा। इनका जहाँ इनका घर है, इनके आसपास का इलाका जो है ना वो बिल्कुल अजीब सा होने लगा, पूरा हरा भरा, खेत में भी हरियाली आ गई, जानवर भी खा रहे हैं। मतलब 1 महीना 2 महीने के अंदर वो धीरे धीरे हरियाली बढ़ने लगी और पूरे इलाके में सबसे हरा भरा इलाका इनका, जहाँ रहते थे इसके आसपास का इलाका हो गया। अब क्या हो गया, इनके जानवर जो है वो दूध देने लगे। जानवर जो भी जानवर रहा होगा दूध देने वाला, वो दूध देने लगे। अभी दूध का कारोबार करने लगे, दूध बेचने लगे। जो बाकी जो कबीले के लोग थे, उनके चरवाहे होते थे, तो कबीले वाले डांट रहे अपने चरवाहे को, भाई तुम कैसे बकरी चराते हो, भेड़ चराते हो, देखो उनका भेड़ और बकरी कैसे दूध दे रहा है, हमारा क्यों नहीं दे रहा है। होता है ना भाई पड़ोसी में एक का दूध दे रहा है, एक का नहीं दे रहा है, तो वो डांट खा रहा है वो चरवाहा लोग कि भाई तुम कैसे कर रहे हो, देखो हलीमा का बकरे का देखो, उसके जानवरों को देखो। ठीक है ना। तो ये अजीब अजीब मिराकल होते थे और लोग जमा होते थे, औरतें जमा होती थी, कहती थी कि उनके देखो, हलीमा के जानवरों को देखो, हलीमा के खेतों को देखो, पता नहीं क्या हो गया है इसको, कुछ तो हुआ है, कुछ तो इसको बड़ा ही बेहतरीन चीज़ हाथ लगी है। वो क्या है किसी को मालूम नहीं, लेकिन लोग लग रहा है कुछ तो इसके साथ अच्छा हो रहा है, ये कुछ अजीब अजीब सा हो रहा है। हम लोग का देखो कैसे, इसका कैसे हरा भरा है, इसका जानवर को देखो। औरतें बातें करती थी, ठीक है। उसके बाद एक बार की बात है, हलीमा और इनके शौहर दोनों सोच रहे थे कि हम, और कि ये आखिर हम लोग ज़िंदगी में ऐसा तब्दीली कब से आ रही है, उनको भी पता नहीं ना इनकी वजह से आ रही है। तो सोच रहे हैं कि ये सारा कुछ अच्छा होता जा रहा है, क्यों हो रहा है, कब से हो रहा है ये। तो दोनों ने गौर करके, दोनों ने एक ही निष्कर्ष पे पहुंचा कि ये जब से हम लोग इस बच्चे को लाए हैं ना, तब से ही सब कुछ हो रहा है। उनके समझ में आ गया कि जब से हम इस बच्चे को लेकर आए हैं, तब से ही हमारे लाइफ में कुछ बड़ा अच्छा होने लगा, ठीक है। ये उनको समझ में, उन्होंने दोनों एक ही चीज़ पे समझ में आ गया। और उन्होंने देखा कि ये इस बच्चे के अंदर बड़ा ही अजीब क्वालिटी है, बच्चे के अंदर बड़ी ख़ास क्वालिटी है। एक तो है कि इसके चेहरे पे एक अजीब सी रोशनी है, नूर था उनके चेहरे पे, ऐसी रोशनी कि देखिएगा तो मन करेगा देखते रहे हैं उसे। जो भी देखता था ना, उनको मन करता था कि, होता ना बच्चा को, आमतौर पर बच्चे अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे, उनकी शक्ल ऐसी थी कि देखो तो लगता था कि देखने का और मन कर रहा है। वो होता है ना आँख चिपक जाना, तो ऐसा होता था लोगों को। और उनकी ग्रोथ भी बड़ा
उनका ग्रोथ जो हो रहा था, उनकी जो तरबियत हो रही थी, जो वो बड़े हो रहे थे, वो बाकी बच्चों से ज़्यादा बड़े हो रहे थे हर मामले में, लंबाई में भी, मजबूती में भी, सोच में भी, समझ में भी। वो बाकी अगर बच्चे 1 साल का बच्चे से इनके 1 साल का बच्चा, आम बच्चा, इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क था। ये आम बच्चों से थोड़ा सा ज़्यादा इनमें इनमें कहते हैं ना, वो ग्रोथ ज़्यादा था, वो ज़्यादा कहते हैं ना इंटेलिजेंट, समझदार, मजबूती, वो सब ज़्यादा था। ठीक है ना। दूसरा, इमोशनली होता है ना, चीखना चिल्लाना नहीं है, बहुत ज़्यादा चीखते नहीं थे, बड़ा शांत रहते थे, वेरी काम, बहुत छोटे, बात हो रही है 1 साल से छोटे बच्चे की, शांत, और बड़े साफ जब बोलते थे, बोलना शुरू किए तो बड़े साफ बोलते थे, आवाज़ में हल्कलाहट नहीं, बिल्कुल साफ बोलते थे। उन्होंने, जब उनको समझ में आ गया, हलीमा और उनके शौहर को समझ में आ गया कि सारा कुछ किसके वजह से हो रहा है, जब से इस बच्चे को हम लाए हैं तब से हो रहा है, तो उन्होंने अपने बच्चे को, तो उनका अपने बच्चे थे ना, उनके अपने बच्चे, उनकी बेटी थी शायमा जिसको बोले थे, और उनका बेटा था अब्दुल्ला, उनका अपना बेटा था, तो उनको दोनों को ख्याल, ख़ास तौर पर हिदायत दे रखा था कि देखो मोहम्मद का ख्याल रखना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बच्चा जो है ना, इसका ख़ास ध्यान, इसके साथ रहना हमेशा, इसका ध्यान रखना। भाई जाहिर सी बात, सारा समझ में आ गया उनकी बातें। और एक बार की बात है, दोपहर का वक्त था। अरब में गर्मी के दिन में दोपहर का वक्त बड़ा ख़तरनाक होता है। अरब में, रेगिस्तान में दोपहर का वक्त इतना होता है कि इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो दोपहर की गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि आपको बाहर में, इंसान तो छोड़िए, आपको जानवर भी नहीं दिखेगा, सब कहीं ना कहीं पेड़ के नीचे, कहीं दीवार के पास, कहीं ना कहीं छांव पकड़ के बैठा हुआ मिलेगा, किसी की हिम्मत नहीं होगी जाने की, इतनी गर्मी होती थी। तो हलीमा कहती है, एक बार की बात है, मैंने देखा, दोपहर में देखा, झांक के देखा बाहर अपने घर से, तो देखे कि खेत के बीच में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, और साथ में उनकी बेटी जो है ना, शायमा है, वो भी बैठी हुई है। अब ये परेशान, इतनी धूप में, बिना छाए, बिना छाँव के, खेत के बीच में बैठा हुआ, बातें कर रहे हैं, खेल रहे हैं। अब उन्होंने अपनी बेटी की जिम्मेदारी दी थी ना, कि भाई बेटी इसका ध्यान रखना। अब ये दौड़ती हुई, चिल्लाती हुई बाहर आई, होता है ना, माँ चिल्लाती हुई बाहर आई, इतनी गर्मी है, इतनी धूप है, अंदर आओ, जल्दी आओ, भाग के आओ, क्यों, मतलब बीमार पड़ जाएगा वो। शायमा को डांटा भी उन्होंने, तुम्हें समझना चाहिए, तुम तो बड़ी हो, तुमको जिम्मेदारी दे रखी है, होता है ना, जैसे माँ करती हैं, भाई तुम तो समझदार हो, तू तो छोटा है, तुमको तो बोल रखा है कि ध्यान रखना है इसका। शायमा ने क्या कहा कि नहीं, टेंशन मत लो माँ, सब ठीक है। शायमा ने कहा सब ठीक है, कि मैं अपने छोटे भाई का ध्यान रख रही हूँ। उसने कहा कि मैंने एक चीज़ देखी है, जब भी ये मेरा भाई है, जब भी ये दोपहर में कभी भी चलता है ना, तो मैं देखता हूँ इसके ऊपर एक बादल रहता है, इसके ऊपर एक बादल छाँव किया रहता है, जैसे जैसे चलता है वैसे वैसे उसके बादल रहता है। मैं भी उसके पास आकर बैठ जाती हूँ, ठीक है, तो मुझे भी थोड़ा छाया मिल जाता है। अब क्या हुआ, ये हालात अच्छे से चल रहा था, सब कुछ चल रहा था। अब जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल के हो गए, क्योंकि आम तौर पे 2 साल का एग्रीमेंट होता था, या 2 साल की बातें होती थी, दूध वो बच्चों को लेके जाना है, 2 साल तक दूध पिलाना है और उसको वापस कर देना है। ये 2 साल के हो गए। अब हलीमा को समझ में आया कि भाई अब तो मुझे वापस करना पड़ेगा। अब उनको, एक तो इनके ज़िंदगी में इतनी बरकत थी, सारा चीज़ अच्छा हो गया था, प्लस उस बच्चे से जुड़ गई थी, एक मोहब्बत, एक दिल से जुड़ गई थी। तो इनका बिल्कुल अंदर से मन नहीं हो रहा था कि भाई इसको कैसे हम ले जाएं और छोड़ के चले, दे के आ जाए। लेकिन भाई जो नियम है वो है। खैर वो सोचते रहें कि कैसे करें, क्या करें कि इनको हम फिर से लेकर आए, लेकिन वक्त 2 ही साल का बना हुआ है। खैर वो लेकर आई, अमना के पास लाई, अमना मिल के बड़े खुश हुई, अपने बेटे को 2 साल बाद मिली, बड़ी खुश हुई। उन्होंने कहा भी, रिक्वेस्ट भी किया
कि क्या आप सोच रही हैं कि थोड़ा सा दिन और के लिए भेज दें? बोली बिल्कुल नहीं। आमना ने कहा नहीं 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 बिल्कुल नहीं, 2 साल हो गया, अब नहीं, भाई अब तो अपना बच्चा प्यारा है, नहीं नहीं। हलीमा बेचैन हो गई कि क्या करें कैसे करें। फिर उन्होंने सोचा, फिर उन्होंने पता किया, फिर वो फिर दोबारा आई, फिर कहीं देखिए अभी मक्का में जो है ना उस वक्त सही में था कि उस वक्त भी जो है ना बहुत बच्चे बीमार पड़ रहे थे, अभी भी बीमारी फैली हुई थी उस वक्त भी, उस साल भी बीमारी फैली हुई थी और बहुत बच्चे मर रहे थे। तो इन्होंने वो वाला बात कही, देखिए अभी भी यहाँ पे बहुत हाल फिलहाल में बहुत बच्चों की मौत हुई है बीमारी की वजह से। हम नहीं चाहते कि भाई आपका बेटा है, मेरा बेटा भी है ये, मुझसे भी मैं भी उसको बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, मैं नहीं चाहती उसको कुछ हो जाए, क्यों नहीं थोड़ा सा और समय के लिए इसको दे दीजिए ताकि इस तब तक बीमारी हमारी ख़त्म हो जाए, फिर आपका बेटा है आप ले आइएगा। खैर वो मनाने में कामयाब हो गई, मना ली उनको। ठीक है, थोड़ा समझदार हो जाए, थोड़ा सा और मजबूत हो जाएगा, थोड़ा सा और उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, फिर आप आ जाएगा, आप ही का बेटा है। समझ गई, मान गई वो आमना, फिर से मान गई। फिर वो वापस लेकर आ गई अपने कबीले में, बनु साद के कबीले में। ठीक है, बनु साद के कबीले में आई और फिर से वो अभी करीब 2 साल तक थे, अभी फिर से यहाँ पे करीब 1.5 साल के आसपास, 1 या 1.5 साल के पास और रहे यहाँ पे, इनके यहाँ पे। ठीक है, और इस बीच में बहुत बड़ा घटना हुआ, बहुत बड़ा वाक़या पेश आया, जिसको बोलते हैं वो सीना चीरने का वाक़या। तो एक बार की बात है, उनका जो बेटा था अब्दुल्ला, उनका जो बेटा था अब्दुल्ला, हलीमा का अपना बेटा, वो भागता हुआ चिल्लाता हुआ आया और हलीमा और उनके शौहर हारिस, और वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, बस बोल रहा है कि अखी अखी, मतलब मेरा भाई, कुरैशी भाई, तो बता रहा है उधर है मेरा भाई, कि उस इधर इशारा कर रहा है उधर। उनको लगा कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया, ये ठीक से बोल ही नहीं पा रहा है, मतलब होता ना इतना परेशान हो गया है। और ये लोग, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अब्दुल्ला है, दोनों जो है ना ये खेल रहे थे, बकरियों के भीड़ में खेल रहे थे, बकरियों के साथ खेल रहे थे, चरा रहे थे, खेल रहे थे अपना। अब अब्दुल्ला जो हैं, जो उनके बेटा है, वो बताते हैं आगे चल के कि क्या हुआ था उस दिन। वो बताते हैं कि हम लोग खेल रहे थे, हम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियों के साथ खेल रहे थे, 2 आदमी सफ़ेद कपड़ा पहने हुए अचानक आया, 2 आदमी आया, अचानक आया सफ़ेद कपड़ा पहने हुए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेटा दिया और उनको काटना शुरू कर दिया। ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये रिवायत जो है ना अपने कई सहाबा को सुनाया है, और अपना कपड़ा खोल कर दिखाया, देखो अभी भी निशान है मेरे उस पर। तो उनको निशान था, ये एक्चुअल में हुआ था, उन्होंने अपना गर्दन से लेकर नाभि तक का निशान दिखाया है सहाबा को, देखो मेरा निशान है ये। ठीक है, तो हुआ क्या था, जब ये हलीमा और हारिस दोनों दौड़ते हुए पहुँचे तो देखे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पे देखे कि वो खड़े हैं और बिल्कुल पीले पड़ गए हैं। होता है ना जब आदमी को डरे हुए हैं और पीले पड़ गए हैं, जब आदमी का ऑपरेशन ओवर हो जाता है तो चेहरा पीला हो जाता है, तो वाकई ऐसा कुछ हुआ था उनके साथ। तो उन्होंने हारिस ने जल्द से पकड़ा, गोद में उठाया, पूछे क्या हुआ। तो उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त कहा था कि 2 आदमी मेरे पास आए थे, सफ़ेद कपड़ा पहने हुए थे, उन्होंने मुझे लेटा दिया, पीठ के बल चित लेटा दिया मतलब, और मेरा सीना चीर दिया, मेरा सीना चीर दिया, और उसमें से अंदर से कुछ निकाला और फेंक दिया, कुछ अंदर से निकाला और फेंक दिया, और फिर सब कुछ वापस रख दिया। कई साल बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने एक बार दूसरे तरीके से कहा कि 2 आदमी आसमान से नीचे उतरे थे, सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, उन्होंने मेरा दिल निकाला और उसमें से कोई काला सा चीज़ निकाला और उसको मेरे दिल में से बाहर खींच के फेंक दिया। उसमें से एक आदमी, जो 2 आदमी आया था, एक आदमी कहा है कि बर्तन कहाँ है, एक आदमी ने बोला कि बर्तन कहाँ है, तो दूसरे ने बर्तन निकाला जो कि सोने का बर्तन था, और बर्तन में जमजम का पानी और बर्फ़ था उसमें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे कह रहे हैं कि उसमें से मेरा दिल निकाला, और वो जो काला हिस्सा था जो इंसान के में होता है, जो कि बुराई के मादा होता है जिसमें, उसको निकाल कर फेंक दिया,
मेरे दिल को पानी से धोया और फिर मेरा अंदरूनी हिस्सा भी धोया और फिर दिल को वापस रख दिया। ठीक है, जब उन दोनों ने ये पूरा कर लिया तो अब वो दोनों बातें कर रहे हैं, दोनों फरिश्ते बातें कर रहे हैं। एक फरिश्ते ने कहा कि इसको इसकी उम्मत के 10 लोगों के मुकाबले में कंपेयर करो। अब ये देखिए, ये सब बातें जो है ना, ये मेडिकली सोचने में समझ में नहीं आएगा। ये स्पिरिचुअली, ये रूहानी तौर पे अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं वो अल्लाह ही को मालूम है। मतलब ये एक तरह से स्पिरिचुअल और एक तरह से कहते हैं ना, ये एक टॉलरेंस यानी बर्दाश्त करने की क्षमता, कौन सब्र और बर्दाश्त इंसान के अंदर कितना हो सकता है, उसको उसका माप है ये। तो एक फरिश्ते ने कहा इनको 10 लोगों के मुकाबले में कंपेयर करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उन लोगों ने देखा कि मैं उस पर भी भारी, मतलब मैं 10 लोगों से ज़्यादा भारी हूँ, 10 लोगों पे ज़्यादा भारी हूँ। यानी किस मामले में? बर्दाश्त करने के मामले में, सब्र करने के मामले में। फिर कहा 100 लोगों के मुकाबले में देखो, मैं उन पर भी भारी था। फिर कहा कि इनको उम्मत के 1000 लोगों के मुकाबले में देखो। फिर उन्होंने कहा कि मैं उस पर भी भारी था। फिर लास्ट में कहा, फरिश्ते ने कहा कि छोड़ दो, क्योंकि इनको पूरी उम्मत के सभी लोगों को मिला के भी कंपेयर तोलोगे तभी भी ये भारी नहीं होंगे। कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या था कि ये सब्र, बर्दाश्त और टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना, उसको तौला जा रहा था। पहले कहते भी हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भी है कि पूरे नबियों में मुझे सबसे ज़्यादा धमकाया गया है। सबसे ज़्यादा किसको धमकाया गया है? मुझे धमकाया गया है। सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ दी गई है। पूरे नबियों में सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ दी गई है। ठीक है, बल्कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मौत जब वो मौत का करीब थे वो, तो उन्होंने कहा भी था ना, जब जिब्राइल इस्लाम से उन्होंने पूछा कि भाई उनको तकलीफ़ हो रही थी, जिब्राइल इस्लाम से पूछा कि भाई ये मुझे दर्द क्यों हो रहा है, तो उन्होंने, जिब्राइल ने कहा भी था ये हर किसी को होता है, ऐसा नहीं कि आपके लिए ख़ास है, ये हर इंसान को होता है, कोई सज़ा नहीं है, ये रूह दुनिया को छोड़ रहा है, ये उसकी वजह से तकलीफ़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूह परवाज़ कर रहा था, तो वो कहते हैं बार बार बेहोश हो रहे थे, तकलीफ़ हो रही थी उनको। उन्होंने पूछा था जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा था कि ये कोई पनिशमेंट नहीं है, ये कोई अज़ाब नहीं है, ये तो रूह इस दुनिया से निकल रहा है, उसकी तकलीफ़ है ये। तो उन्होंने दुआ किया था। क्या दुआ किया था? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ किया था, उन्होंने जब पता चला कि ये तकलीफ़ जो है ना हमारी सारी उम्मती को झेलना पड़ेगा, तो उन्होंने दुआ किया था कि ये हमारी उम्मत से ये तकलीफ़ को हटा लो और सारी तकलीफ़ मैं सह लेता हूँ। हमारे और आपके बदले में क्या बोले, ये सारी तकलीफ़ मुझे दे दो, हमारी उम्मत से तकलीफ़ को कम कर दो। ये फरिश्ते क्या कह रहे हैं? ये कि ये तकलीफ़ सब्र बर्दाश्त के मामले में सब पे भारी हैं, सबसे ज़्यादा सताए गए। ठीक है, यानी ये आम इंसानों से कहीं ज़्यादा तकलीफ़ झेल सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है, खैर हम लोग कहाँ थे जब हलीमा और हारिस दौड़ते हुए पहुँचे, देखे कि ये पीले पड़े हुए हैं, घबराए हुए हैं। उन जल्दी से बच्चे को उठाया, गोद में लिया और बहुत परेशान हो गए दोनों। भाई इतना बड़ा हादसा हो गया, कोई मामूली घटना है, और उनको डर लगने लगा। अब दोनों डर गए कि भाई ये तो पता नहीं क्या हो जाए। उन्होंने डिसाइड किया कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, इसको हमें वापस कर देना चाहिए। अब पता नहीं इसके बाद क्या होगा, तो इतना बड़ा घटना हो गया है, किसी और का बच्चा है, हमारे घर में कुछ ऊपर नीचे हो जाए, इससे पहले इसे हमें वापस कर देना चाहिए। तो इन लोगों ने सोचा कि उसकी माँ को नहीं बताएंगे, ये सब वाक़या जो है ना उनकी माँ को नहीं बताएंगे। क्यों? अकेली माँ है, बेवा है, खामखा इतनी बड़ा हादसा सुन के परेशान हो जाएंगी। ये तो इतना सारा ख़तरनाक हादसा हो गया, जब हम नहीं बताएंगे, इसका जिक्र हम नहीं करेंगे, हम क्यों परेशान करना है। इस नियत से ये लोग आए, आमिना के पास पहुंच गए। आमिना देख के ये हो गई,
सरप्राइज़ हो गई कि अच्छा तुम इतनी जल्दी आ गए। उन्होंने कहा है कि तो इन्होंने कहा कि घबराई हुई थी, इनके हाव भाव से घबराहट थी हलीमा के हाव भाव में। बोलती हाँ हाँ आपका वक्त पूरा हो गया इसलिए हम सोचे कि ला के दे दें। आमना भी बड़ी इंटेलिजेंट थी, आमना भी बड़ी इंटेलिजेंट थी, बड़ी शार्प थी। उन्होंने कहा कि तुम कुछ डरे डरे लग रहे हो, कुछ डरे डरे लग रहा है। पिछली बार तो तुम लोग पूरा जोर लगा दिए थे मेरे बेटे को लेके जाने के लिए। पिछली बार तो पूरा जोर लगा दिए थे, मैं दे नहीं रही थी, तुम पूरा जोर लगा दिए थे देने के लिए। मैं तो सोची थी कि मुझे आना पड़ेगा अपने बेटे को लेने के लिए। मैं तो ये सोच रही थी जब तक मैं नहीं आऊँगी मेरा बेटा नहीं आएगा। तुम लोग अचानक से आ गए और डरे डरे लग रहे हो, क्या बात है, बात बताओ। पकड़ लें कि कुछ तो गड़बड़ है। सच्चाई क्या है बताओ, मुझे सब कुछ सच सच बताओ। पीछे पड़ गई हूँ, शक हो गया उनको, कुछ छुपा रहे हैं ये लोग। खैर अब उन्होंने जिद किया तो इनको बताना पड़ा। उन्होंने पूरा किस्सा सुना दिया कि ऐसे ऐसे बच्चे के साथ आपके हुआ है। सब सुनने के बाद आमना ने कहा क्या तुम सोच रहे हो कि कोई शैतान या कोई बुरी ताकत मोहम्मद के साथ कुछ किया है, वैसा सोच रहे हो? उन्होंने कहा तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, शैतान इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मेरा बेटा बहुत स्पेशल है, बहुत ख़ास है। उन्होंने हलीमा ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल ख़ास है ये, माना कि बहुत ख़ास है ये। फिर आमिना ने कहा मालूम है जब ये मेरे पेट में था, हमल से था, तो मुझे एक दिन भी दर्द नहीं हुआ, पता ही नहीं चला, मुझे इसका दर्द नहीं हुआ। मुझे ना बोझ हुआ ना तकलीफ़ हुई। और मैं ख्वाब देखती थी जिसमें मेरे पेट से रोशनी निकलती थी, नूर निकलता था, रोशनी निकलती थी। और इतनी रोशनी होती थी कि सीरिया शाम के महल चमक उठता था उस रोशनी से। ये बता रही हैं अपना पुराना अपना वाक़या बता रही हैं कि तुम डर रहे हो ना, कुछ नहीं होगा इसके साथ क्योंकि ये हो चुका है, मैं देख चुकी हूँ ना, पूरा बता रही हैं। ये जब पैदा हुआ तो रोया नहीं, इसने अपना सर उठा कर आसमान की तरफ देखा, पूरा घर नूर से भर गया था। ये सब हम लोग बात कर चुके हैं। और जो औरतें आई थी मेरी मदद करने के लिए, 2 औरतों के बारे में बताया था, वो इतनी रोशनी थी कि उनको दिखाई नहीं दे रहा था। उस घर में इतनी रोशनी हो गई थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कुछ देर के लिए। तो खैर उन्होंने पूरा बताया कि क्या क्या चमत्कार हुआ था उनके पैदाइश के वक्त। कहा कि चिंता मत करो, इसके साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। खैर उन्होंने हलीमा ने उनको सुपुर्द किया और वापस घर चली गई, ठीक है। लोगों ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े में होने के बाद लोगों ने पूछा कि आपको कब पता चला कि आप ख़ास हैं? कि नबूवत का ऐलान तो 40 साल पे हुआ। तो लोगों ने पूछा कि आपको कब पता चला कि कि आपके अंदर कुछ ख़ास हो रहा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब मैं छोटा था, जब मैं 2 फरिश्ते मेरे पास आए थे, मक्का की घाटियों में था, उस वक्त 2 फरिश्ते उतरे थे, एक ज़मीन पे था और एक आसमान में था। एक ने कहा कि वही हैं, दूसरे ने कहा वही हैं। कि उसी वाक़ये को बता रहे हैं दूसरे तरीके से। और फिर वो मेरा सीना खोला गया, फिर मेरा सीना खोल के फिर दोबारा सिया गया और फरिश्तों ने मेरे पीठ पे मेरी निशानी देखी। पीठ पे उनके क्या था? निशानी थी, इसको बोलते हैं मोहरे नबूवत। मस्सा था पीठ के दोनों ये कंधों के बीच में पीठ पे एक मस्सा था जिस पर कुछ बाल निकले हुए थे, उसको बोलते हैं मोहरे नबूवत, यानी नबूवत की निशानी थी। तो फरिश्तों ने चेक किया था कि हाँ यही बच्चा है, और फिर उसके बाद वो ये निशानी है आखिरी नबी की। ये बाकी जो अहले किताब हैं, जो यहूदी हैं या ईसाई हैं, उनके किताबों में साफ़ साफ़ लिखा हुआ है कि हमारे नबी की पहचान क्या होगी। उसमें से एक पहचान ये भी है कि उनके महरे नबूवत, उनके नबूवत का आखिरी नबी होने का पहचान होगा। अल्लाह ऐसा ही पैदा करेंगे, उनके पीठ पे एक मस्सा जैसा होगा कुछ। ये ऐसा हादसा 2 बार हुआ, सीना चाक करने का हादसा। एक तो बचपन में हुआ जब वो 4-5 साल के रहे होंगे, और एक हुआ है कब? जब वो मेराज का वाक़या हुआ था, जब वो 50 साल की उम्र में थे। वो आगे आएगा। तो वो मेराज का, इसरा और मेराज का वाक़या हुआ था,
जब वो पूरा मेराज का सफ़र हुआ था, तो उस वक्त भी उनको फरिश्ते ने वही अमल किया था, वो सीना चाक करना, दिल निकालना, धुलना और वापस करना, ये वही यही ये हुआ था। ये बहुत इस पे यकीन करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। हमारे अक्ल में नहीं आएगी बात ये, मेडिकल साइंस को समझ में नहीं आएगा ये, लेकिन ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इंसान इस पे यकीन करे। हमको लगा कि इंसान जिंदा ही नहीं बचेगा ऐसा कर दिया जाए तो उस ज़माने में, लेकिन अल्लाह की क्या मसलहत थी, क्या अल्लाह ने किया, अल्लाह ही को बेहतर पता है। लेकिन हमारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बताया, उसको दिखाया, इसमें हमें यकीन करना होगा, इस पर शक करने की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, आम इंसानों के साथ नहीं होता है ये नहीं कि हम भी चले ऑपरेशन कराने, हमारा दिल धुलवा के लगवा लें। ये वो स्पिरिचुअल लेवल पे, एक रूहानी लेवल पे क्या है वो अल्लाह को मालूम है, क्या तरीका है, ये उनके लिए ख़ास था ये। ठीक है, ये नहीं कि कोई इंसान चले और कोई आप दिल का ऑपरेशन कराया और गंदगी निकाले, ऐसा ये हमारे अकल से बाहर की बात है ये। एक बार आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा भी कि क्या हर इंसान के साथ एक शैतान होता है? अल्लाह के रसूल ने कहा हाँ, हर इंसान के साथ होता है। उन्होंने कहा कि क्या आपके साथ भी है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मेरे साथ भी है, लेकिन वो मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता है, मैं उसे कंट्रोल करता हूँ, मुझे वो कंट्रोल नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने वो चीज़ें, तमाम चीज़ें से पाक कर रखा था। और एक और वजह ये हो सकती है कि चूँकि अल्लाह को कुरान नाजिल करना था, कुरान बहुत ही हेवी चीज़ है, कुरान वही है, कुरान को नाजिल करना है, और अल्लाह को उस दिल पर कुरान, उसी दिल पर कुरान नाजिल करना है, तो उस दिल को उस लायक, उस लेवल के लिए तैयार करना एक प्रिपरेशन है कुरान के आने के लिए, ये भी एक वजह हो सकती है। और कुरान के बारे में है कि बहुत हेवी कलाम है ना, बातें बहुत, अल्लाह ने खुद कहा है कुरान में, तुम पर एक भारी कलाम उतारेंगे, और भारी सही में भारी था। कई बार वाक़या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कई बार सफ़र करते थे और वही आनी शुरू होती थी, तो ऊँटनी लग रहा था कि ऊँटनी जो है ना बोझ की वजह से बैठ जाती थी, चला नहीं जाता था उससे, ऐसा उन पे हेवी होता था। एक बार वो अपनी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पैर पे, जांघ पे सर करके लेटे हुए थे और वही नाजिल होना शुरू हो गई। आयशा रज़ियल्लाहु तआला कहती हैं कि मैं डर गई कि ऐसा लगा कि मेरा जांघ टूट गया, इतना हेवी हो गया। तो जब वही आता था तब बड़ा हेवी गुजरता था, बहुत भारी होता था उन पे। ये सब वजहें बताते हैं कि ये सब उनके, कहते हैं ना, उनके दिल को, क़ल्ब को, वो अल्लाह के कलाम को रिसीव करने के लिए अल्लाह के का निज़ाम था, उसके लिए तैयार करना था। ठीक है, फिर यहाँ से बात आते हैं, जब यहाँ से जब वो आ गए अपने माँ के पास, माँ के साथ रहने लगे, और इसके बाद वाक़या है कैसे उनका माँ का इंतकाल जो है ना 6 साल की उम्र में हो जाता है। कि उनके पैदाइश से पहले उन्होंने बाप को खो दिया। दूध पिलाने वाली माएँ, दूध पिलाने वाली 2 औरतें थीं, दोनों हबसी, दोनों अफ्रीकन, दोनों काली। तो ये अल्लाह ने एक निज़ाम, इसके पीछे बहुत सारा मैसेज छुपा हुआ है कि इस्लाम के अंदर ये भेदभाव नहीं है, ये गोरा काला, ऊंचा नीचा। अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने दूध पिलवाया किससे? हबसी औरतों से। हम लोग पढ़ेंगे, अगले उसमें बात करेंगे कि उन्होंने आगे क्या हुआ, उनके माँ का इंतकाल कैसे हुआ, कैसे सफ़र पे गए थे, वो क्या हुआ था, उसके बाद कैसे उनकी परवरिश फिर कैसे हुई, फिर दादा के पास आया, फिर चाचा के पास आया, कैसे हुआ। यहाँ से हम लोग आगे बात करेंगे इंशाअल्लाह अगले सेशन में करेंगे। सुभानअल्लाहि बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।